अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। क्या हाल चाल हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक और खैर आफियत से होंगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमारी यही दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में हर शर वबा से महफूज रखे, आपकी रोज़े रिस्क में बरकत दे, आपके खानों में जायका अता फ़रमाए और आपके बच्चे और बच्चियों के नेक नसीबों और अल्लाह ताला उनके लिए बेहतरी के असबाब बनाए इंशाअल्लाह आमीन। आज जो हम रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो है अचार। अचार तो बनाते हैं, लेकिन मैं जो बनाऊंगी वो अचार है चूरा अचार, यानी इसमें छोटे छोटे पीस करके कैरी के और गाजर के, या अगर आप कोई और भी वेजिटेबल्स में डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो चूरा अचार बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, ये कैरी है। कैरी मैंने ली है तकरीबन 1.5 kg के करीब है, क्योंकि आजकल तो सीज़न है, बस ये 1 आध महीने का सीज़न है, उसके बाद कैरियाँ गायब हो जाएंगी मार्केट से। और ये है गाजर आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कैरी भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यानी मैं थोड़ी क्वांटिटी में बना रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ इतना ज़्यादा नहीं खाया जाता। कभी कभार दाल के साथ या खिचड़ी अगर बनी हो तो उसके साथ थोड़ा सा चस्के के तौर पे लिया जाता है। तो उसके कैरी और गाजर के बाद है ये कलवंजी है। कलवंजी तकरीबन 1.5 टीस्पून है, तो 1 टेबलस्पून है। और 3 टेबलस्पून सौंफ है। सौंफ के बाद मस्टर्ड, ये भी 1.5 टेबलस्पून है। और राई है 2 टेबलस्पून। नमक तकरीबन मैंने 2 टीस्पून लिया है। हल्दी मैंने 1 टीस्पून ली है। और तकरीबन तीन बड़े लेमन जो येलो वाले उनका ये रस है। तो 3 लेमन को आप किस तरह कहेंगे, बहरहाल लेमन आप लेना चाहें, लेमन ऑप्शनल है, लेमन लेना चाहें या आप सिरका डालना चाहें। मैं सिरका इसलिए इस्तेमाल नहीं करती कि सिरका जो है वो गला देता है, ज़रा ना थोड़ा नरम हो जाता है। तो हमारे यहाँ खड़ा खड़ा अचार पसंद किया जाता है, सख्त सख्त, तो इसलिए मैं लेमन डालती हूँ। लेमन से आपको पता है कि गला भी ख़राब नहीं होता। और राई का इस्तेमाल इसमें यह है कि राई जो है इसको एक तरह से प्रिजर्व करने में, राई और मेथी दाना जो है एक तरह से इसमें जायका भी देगा और इसको प्रिजर्व करने के भी काम आएगा। और नमक भी जो अगर आप डालेंगे, अगर आप उसको लंबा अरसा लगाना चाह रहे हैं ज़्यादा अरसे के लिए, तो फिर आपको नमक की क्वांटिटी डबल करनी पड़ेगी, क्योंकि नमक भी एक तरह से प्रिजर्व करने का काम देता है इसमें। लेकिन हमारा तो इतना कोई लंबा चौड़ा प्लानिंग नहीं है, तो इसलिए हम थोड़े से अचार के लिए थोड़ा सा ही मसाला डाल रहे हैं। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा और उसी तरह मसाले की क्वान्टिटी को भी डबल कर सकते हैं। तो चलें फिर हम शुरू करते हैं। हमने कैरियों को अच्छी तरीके से धो लिया था और धोने के बाद इसको खुश्क कर लिया, ताकि इसका जो पानी है एक्सेस, जो इनको तोड़ने के बाद ये मवाद सा निकलता है, वो सब ख़त्म हो जाए। तो इसलिए अब हम इसको कटिंग करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं वो इंग्रेडिएंट्स में बताना भूल गई थी, वो था मस्टर्ड ऑयल, जिसके बगैर अचार मुकम्मल नहीं होगा। मस्टर्ड ऑयल को हमने क्या कहते हैं, बॉईल कर लिया है ताकि इसकी हीट ख़त्म हो जाए। इसको लहसुन डाल के बॉईल कर लिया, इसको ठंडा होने के लिए रख दिया। ठंडा हो जाए तो इसको फिर हम इसमें मसाले में शामिल करेंगे। कैरी जो है तो कच्ची है, लेकिन अंदर से पक चुकी है, इसलिए काटने में ज़रा सी मुश्किल होगी। इसको छिलके के साथ ही हम रखेंगे इस तरह, और इसको बारीक इस तरह काट लेंगे। बड़ा वाला अचार जो है वो ये होता है ना कि पूरी गुठली है और इस तरह आता है, ये इस तरह हर लुकमे के अंदर शामिल हो जाता है। ये मैं अपनी कज़न के यहाँ गई थी, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, उनकी सास ने बनाया था अचार, तो ये उनके यहाँ मैंने खाया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो फिर मैंने कहा मैं भी इसी तरह बनाऊंगी, क्योंकि हमारे घर में बच्चे जो अचार खाते हैं वो इस तरह खाते हैं कि खाना खा लिया, खाना खाने के बाद एक गिठली जो है वो चस्के के तौर पे खाई जाती है, वैसे नहीं खाई जाती। इस सूरत में ये बड़े शौक़ से यानी खा लेते हैं, थोड़ा सा दाल हो या कभी चावल हो, आलूओं की तहरी या इस तरह की कोई चीज़ हो। आप इसको अगर थोड़ा सा बड़ा साइज़ करना चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं, यानी ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा चूरा हो, आप बड़ा रखना चाहें बड़ा भी रख सकते हैं तो बनाने। और उसको अच्छा, और दूसरी बात ये कि मैं जितना भी मेरे पास मसाला मैंने आपको बताया है कि मसाला सारा मैं ग्राइंड कर लूँगी, क्योंकि मुझे खड़ा हुआ मसाला बिल्कुल पसंद नहीं है। दांत के अंदर कभी सौंफ फंस रही होती है, कभी राई, कभी कलवंजी, तो मैं ऐसा रिस्क ही नहीं लेती और मैं इसका पेस्ट बना लेती हूँ।
और पेस्ट बनाने से तो मुझे मतलब अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। तो पेस्ट बना के आप देखें, यानी पाउडर फॉर्म बना लें सारे मसाले की। और लाल मिर्च अपने जायके के मुताबिक डालिएगा। मेरा ख्याल है लाल मिर्च शायद लिखना नहीं लिखी ना, हाँ लाल मिर्च नहीं लिखी है, तो वो आप अपने जायके के मुताबिक कर सकते हैं। नमक भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यानी अगर आप कितना लंबा उसको कर रहे हैं उसके हिसाब से आप नमक भी इसी तरह कर सकते हैं। ये जो उसके ऊपर लगा रह जाएगा आप इसी तरह कर लें, या अगर आपने मुरब्बा बनाना हो तो इसको मुरब्बे के अंदर भी यूज़ किया जा सकता है गुठलियों को। ये गाजर भी इस तरह बारीक काट लें आप। गोभी डालना चाहिए, शलजम, कोई भी चीज़, मतलब बाज़ जो अचार के शौकीन हैं मिक्स अचार में वो बहुत कुछ डालते हैं। हम लोग तो शायद मतलब जो ऐसे चस्के वाले लोग हैं इक्का दुक्का चीज़ों में ही वो रहते हैं, लेकिन जिनको पसंद है वो बड़ा कुछ डालते हैं। लसूड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन लसूड़े इत्तेफाक ऐसा कि हमारे यहाँ तो मिलते नहीं लसूड़े, तो इसलिए लसूड़ों से हम महरूम हैं। तो बस गाजर और कैरी मिल जाती है, और कैरी इत्तेफाक से हमें इस बार मिली है, बड़ी अच्छी लोकल कैरी है, थोड़ी सी सस्ती भी मिल गई थी वरना तो हमारे यहाँ कैरी भी बड़े भाव बिकती है अच्छी खासी, बड़े नखरे के साथ। तो अभी पाकिस्तान ग्रोसरी जाएँ तो मेरा ख्याल है ठीक ठाक 18 या 15 दिरहम किलो है। ये तो अभी एक मार्केट गए थे तो उसमें हम लोगों को सेल लगी हुई थी, यानी डील लगी हुई थी, डील में हम लोग को ज़रा सस्ती मिल गई तो हमने उठा ली। हमने 2-3 चीज़ें बनानी थी, बना ली हैं। चटनी बना के जैसे हम रख देते हैं, चटनी का फ़ायदा, यानी ये काफ़ी चीज़ें, ये कि महंगी का कैरी का सीज़न बहुत छोटा होता है, इसलिए जितनी भी चीज़ें होती हैं कैरी से रिलेटेड जल्दी जल्दी बना के रख लें तो अच्छा टाइम निकल जाता है इन चीज़ों के साथ। जैसे मुरब्बा है, आम रस है, और कैरी की चटनी है, और इसी तरह अचार भी, और बहुत सारी चीज़ें, यानी कैरी कीमा बना लें, इन्हीं दिनों में बना लें, या कैरी काट के इसको कद्दूकश करके फ्रीज़ कर लें, जब आपको कोई डिश बनानी हो तो उसके अंदर आप इस्तेमाल कर लें। मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह कैरी का यानी चटनी वगैरह जो सी है वो तकरीबन 1.5 तो आराम से निकाल देती है, तो अच्छा रहता है। और कैरी का सबसे बड़ा ये है कि कैरी को अगर आप कैरी के छिलके के बग़ैर बनाएंगे ना तो वो इतना वो इसका नहीं, क्योंकि कैरी का छिलका बेसिकली जो एक हज़म करने में और ठंडक जो उसकी है कैरी के छिलके में ही होती है, तो इसलिए कैरी के छिलके को यानी किसी उसमें बेचारे को, यानी आप कहेंगे जी फेंक दें, छील के फेंक दें, नहीं, इसका इस्तेमाल ज़रूर रखें। कैरी का छिलका जो है इसके साथ बनी हुई कैरी जो है वो ठंडक देती है बहुत ज़्यादा। जी ये कट गई हैं कैरियाँ सारी। अब इनको हम थोड़ी देर के लिए, वैसे तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, यानी काफ़ी देर के लिए हमने इतना ढेर अचार भी नहीं डाला और ना ही इसमें कोई ज़्यादा वो है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम इसको थोड़ी सी देर के लिए रखेंगे नमक और हल्दी लगा के 1-आधा घंटा, ताकि इसमें जो पानी है एक्सेस इसका निकल जाए। लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पानी निकालते उस सूरत में है कि जब आप बहुत साल के लिए 2-3 साल के लिए आपने ये अचार जो है फ्रीज़ करना हो, या शायद उससे भी ज़्यादा टाइम के लिए। तो बहरहाल नमक डाल रहे हैं हम। नमक अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। ये हल्दी है, हल्दी थोड़ी सी कम लग रही है मुझे। इसको मिक्स करके थोड़ी सी देर के लिए रखेंगे। और जो मसाला मैंने उस टाइम आपको बताया था, यानी कलवंजी, सौंफ और सारा सामान, वो मैंने पीस लिया है। तो इसको थोड़ी देर के लिए हम 1-आधे घंटे के लिए रखेंगे। धूप तो हमारे यहाँ है नहीं, अगर आपके यहाँ धूप है तो आप धूप में रखें, बहुत ज़बरदस्त है, और अगर ना हो तो फिर मजबूरी है। लेकिन अगर आपको इसी सूरत में, मतलब इसी तरह भी अगर आप चाहें, क्योंकि आपने अगर ज़्यादा देर तक उसको नहीं रखना, अचार को प्रिजर्व नहीं करना, तो उसमें आप फिर आप साथ ही सारे मसाले डाल दें। सारे मसाले डालने के बाद आप इसको इसमें जार में भी डाल दें और तेल भी डाल दें साथ ही, क्योंकि मैंने तेल ज़रा सा बॉईल किया था तो थोड़ा सा उसको ठंडा होने में टाइम लग रहा है। जैसे ही ठंडा होगा हम इसको अंदर सारे मसाले और वो सब चीज़ें इकट्ठी करके डाल देंगे। चलिए ज़रा तेल का ठंडा होने का वेट करते हैं, और थोड़ा सा इसका कि ये अगर पानी छोड़ता है तो कितना पानी छोड़ेगा। मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा छोड़ेगा,
लेकिन चले देखते हैं, 1 आधे घंटे के लिए इसको हम इसी तरह रख देते हैं मिक्स करके। जी ये तकरीबन हम लोगों ने एक घंटा डेढ़ रखा है, कोई ज़्यादा पानी नहीं छोड़ा, इतना पानी छोड़ा है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप उसको पानी को इस्तेमाल करना चाहें इसमें कर लें, नहीं अगर आप चाहते हैं तो मत करें, लेकिन मैं इसको एज़ इट इज़ ही डालूँगी। और ये मसाला मैंने सारा पीस लिया था, और मसाला पीसने के बाद ये थोड़ी सी लाल मिर्च मैंने शामिल की है, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब है, आप कम या ज़्यादा जो भी आपका दिल चाहे कर सकते हैं इसमें। तो ये इसको मैं अब अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इस जार में डाल देंगे इसको। मेरे पास मिट्टी का मर्तबान नहीं है, तो ढूंढा भी है मैंने, मिल नहीं रहा इस बार, पता नहीं, हमेशा मिलता है लेकिन अभी कुछ अरसे से कह रहे नहीं आ रहा। तो बहरहाल शीशे का ही है, हम इसमें ही डाल रहे हैं। और तेल ठंडा हो गया है, तो तेल भी हम इसी में ही डाल देंगे। अब मसाला डाल दिया है, अब इसके अंदर मैं ये लेमन डाल रही हूँ। आप चाहें तो आप उसमें सिरका भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप सिरका डालें तो 1 टेबल स्पून के से ज़्यादा ना डालें, वरना अचार मेरा गिजा सा हो जाता है। और इसके बाद मैं ये ऑयल डाल रही हूँ, और ऑयल इतना डालना है इसके अंदर कि ये अचार सारा इसमें डूब जाए। इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह से। अच्छा, इसमें जब आप शुरू में बनाएंगे ना तो ज़रा झाग सी आएगी, उससे परेशान है, क्योंकि मैंने जब बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम बनाया था ना तो वो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। मैं रोज़ाना परेशान हो जाती थी, जब मैं खोलती थी मैं कहती अल्लाह ये झाग लग रही है, ख़राब हो रही है क्यों। और किसी ने बताया कि ये मर्तबान क्योंकि आपने शीशे के जार में डाला है तो आपको ये नज़र आ रहा है, वरना ये हाल मर्तबान में भी होता है, तो आप परेशान नहीं हो। तो इसीलिए आपको बता रही हूँ मैं कि आप भी मेरी तरह परेशान ना हो जाइएगा कि या अल्लाह हमारा अचार ख़राब हो गया। मैंने बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम डाला था, इससे पहले कभी भी मैंने डालने की नौबत ही नहीं आई थी। या तो बाज़ार से लेते, क्योंकि हमारे यहाँ इतना अचार शौक़ से खाया नहीं जाता। एक ये अचार जो हमारे पास है इस वक्त ये रेडी है। ये मेरे पास तकरीबन पिछले साल का है, लेकिन ये देखें अभी तक ये इसी तरह ही सख्त है, नरम नहीं हुआ जिस तरह आम अचार हो जाते हैं। उसी तरह आपको लग नहीं रहा होगा ये पिछले साल का है, ये पिछले साल का है। तो ये मैंने अभी डाला है इस साल, खट्टी करी अभी तक करच रही है। तो ये इसी तरह डलेगा अचार, और आप ये तकरीबन हमें 15 दिन लगेगा, हफ्ता 15 दिन लगेगी, ये उस पर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। आपके पास धूप होगी, धूप में रखेंगे आप तो ज़्यादा जल्दी होगा। मेरे पास धूप नहीं है, तो इसलिए मेरे पास कम से कम 15 दिन लगेंगे। लेकिन इसको कोशिश कीजिए कि आप मलमल के कपड़े से ढक दीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि हर रोज़ इसे अच्छी तरीके से मिक्स करते रहें, क्योंकि थोड़ा बहुत तो नरम होगा और ये नीचे हो जाएगा और स्पेस बन जाएगी इसके अंदर। चले फिर मिलते हैं किसी आइटम के साथ, मतलब खाने के अचार के आइटम के साथ, फिर मुलाकात होगी और नई रेसिपी के साथ। जब तक मैं अचार एंजॉय कर रही हूँ।